आंखों को काजल के घेरे खा जाते हैं, इन सच्ची मोहब्बत को अक्सर सातों फेरे खा जाते हैं। उस बेवफा को देखकर समझ आया, अच्छी फसल को अक्सर कीड़े खा जाते हैं। क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती होगी? क्या वो भी तुम पर मुझ जैसा हक जताती होगी? बारिश पर भीग जाने पर फिर पल्लू से अपने, क्या वो भी तुम्हारा सर सुखाती होगी? लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, पर क्या वो भी तुम्हें गाना गाकर मनाती होगी? क्या वो भी तुम्हें सताती होगी, मन की हर बात बताती होगी? बात ही बात में अगर जब बिछड़ने की बात आती होगी तो कुछ पल के लिए ही सही, पर वो भी तो सहम जाती होगी। वो पास तुम्हें बुलाती होगी, सीने से कसकर लगाती होगी। तब सच बताओ, तुम्हें मेरी याद तो आती होगी? बादल तेरे फिराक का मुझ पर जो छा गया, वहशत का रंग देखिए चेहरे पे आ गया। तुमको तो इसने दी है खरोचें जरा जरा, कम वक्त इश्क मेरा कलेजा चबा गया। बहुत आला। दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, अच्छे थे हम मगर बुरा नसीब था। जिसने कभी खुद ही प्यार न करा हो, वो हमें प्यार करना क्या सिखाएगा? जिसने निभाया ना हो हमारे साथ, वो फिर किसी और के साथ क्या निभाएगा? और मेरे दोस्तों मेरे यारों ने कहा है कि 6 नवंबर तक गाना रिलीज हो जाना चाहिए भाई, तो आज उद्घाटन हो गया है, 6 नवंबर तक रिलीज हो जाएगा। बात तो मैं भी कर सकूं थी किसी से, पर मैं आज भी अकेली हूँ, और तेरी मर्जी तू जो कर। मैं कल भी तेरी थी, आज भी तेरी हूँ। मौका मिलते ही हर जगह इश्क लड़ाया करता था, हसीनाओं की गलियों में चक्कर लगाया करता था। मेरा एक दोस्त था जिसे भाभियां पसंद थी, वो पैसे दे के बच्चों से पापा बुलवाया करता था। वो एक लड़का जिसने मुझे बताया दुनिया का हर मर्द एक जैसा नहीं होता, और वाकई कोई उस जैसा नहीं हो सकता। बहुत हंसते थे हम, जिंदगी ने आज रोना सिखा दिया। खुशी चाहिए थी जमाने की, इसने गम का बोझ ढोना सिखा दिया। गम इतना है जिंदगी में कि खुशी के नाम से भी डरते हैं हम, और इश्क को गले लगाकर जुदा कर दिया हमने, क्योंकि अब मोहब्बत फ्री फायर से करते हैं हम। सबीना आज दिल न लग रहा है, एक शायरी सुना। तो सुनो सलीम, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई नहीं सुनता हमारी खुदा के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है सलीम, मुश्किल में कोई नहीं साथ आंसुओं के सिवा। तेरे खातिर छोड़ दूं मैं जमाना सारा, तू मेरे खातिर ये दुनिया छोड़ पाएगी क्या? मैं रोक रोक कर कह दूं लोगों से कि ये लड़की मेरी जिंदगी है, तू बता इस दुनिया के सामने मुझे अपना बना पाएगी क्या? नहीं ना। तेरी सच्चाई जानते हुए भी तुझे अपनाने का जिगर भी हम ही रखते हैं, घूमकर दुनिया आ जाना वापिस ये कहने का जिगर भी हम ही रखते हैं। जरा देख हम तेरे हुए, तेरे बाद आज तक किसी के ना हुए। हर किसी से मोहब्बत की बातें करने की हमारी इबादत नहीं है, और एक बार फिर सुन, हम तेरे थे और तेरे रहेंगे। ये संगा संगा मुंह मारने की हमारी आदत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो का सही जवाब दिया तो ये पक्का वायरल हो जाएगी। लोग प्यार क्यों करते हैं? धोखा देने के लिए। प्यार में हमें क्या मिलता है? पागलपन। प्यार में क्या नहीं आना चाहिए? थर्ड पर्सन। प्यार में क्या नहीं होना चाहिए? हवस। क्या लड़का होना आसान है? नहीं, जीते जी अगर नर्क दिखना है तो लड़का होके देखो, उन्हें ना प्यार मिलता है ना इज्जत। और मेरे भाई मैंने उससे बात करना कुछ इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि उससे मैं बात कर खुद को जलील ज्यादा करता था। ये है कि खंजर सी उतर रही हैं बातें जो तूने कही है, खंजर सी उतर रही हैं बातें जो तूने कही है। जिससे मोहब्बत की थी मैंने तो वो तो नहीं है। दिख रही हैं तस्वीरें तेरी किसी और के साथ, दिख रही हैं तस्वीरें तेरी किसी और के साथ। चल माना हम बदल गए पर तू तो वही है। गबाजू भाई, ड्राइवर के लिए कुछ शायरी खाओ। इरशाद इरशाद।
कि तुझे कसम है बसंती हिम्मत मत हारना, रास्ते बहुत कठिन हंस हंस के बिताना। तो गाड़ी अपने ड्राइवर से बोलती है, भगा ले जितना भगाना है, तुझे मंजिल तक पहुंचा दूंगा। रास्तों में थोड़ा सा लापरवाही की तो तुझे मिट्टी में कि खूबसूरत हूँ मैं मुझे नजर मत लगाना, कि खूबसूरत हूँ मैं मुझे नजर मत लगाना, जिंदगी भर साथ दूंगी पर मुझे दारू पी के मत चलाना। तो भाई लोग शायरी कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक कमेंट करो। एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे, लेकिन यह आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी यह गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर एक आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या, पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन ये आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि उस आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ नहीं तो डूब जाओगे, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। अब पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता है, भगवान मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी, इतने यज्ञ करे, इतना दान पुण्य किया और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आई। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था, पहले उस आदमी के रूप में, उसके बाद नाव के रूप में, और आखिर में तू फिर भी नहीं माना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो कहते भगवान जैसा चाहेगा वैसे जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है, हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। के मत भाऊं तेरे स्मर, तुझे दूसरों का ख्याल है और कुछ मेरे मसलों का भी गौर फरमा मेरी जान, आखिर मेरी तो जिंदगी का सवाल है। शायद किस्मत का यही सितारा था और तुमको भी यही गवारा था। मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, पर तुमने वो खोया जो सिर्फ तुम्हारा था। सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हारे दिलों की दवा मिलती है। हम तो बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर, पर यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। कि एक लड़का आया था मेरी जिंदगी में भी, जो मुझे औरों से अलग लगता था। वो औरों जैसा नहीं है, मेरा दिल भी ये कहा करता था। फिर इस कदर उनके इरादे बदल गए, पहले वो बदले फिर उनके वादे बदल गए। सब लोग कहते थे कि लड़के जिस्म के भूखे होते हैं, उसे देखकर मेरा इरादा बदला था। पर लोग जो कहते थे वो सही था, जिस्म को पाने के बाद वो शख्स भी ऐसे ही बदला था। शुरू में वो भी मेरी परवाह किया करता था, आज उसे मेरी रोने की आवाज भी बुरी लगती है। जो शख्स कभी मुझसे प्यार किया करता था, मुझे शक था कि कोई लड़की उससे बात करती है, पर वो हमेशा मुझसे झूठ बोलता था कि वो मेरी मौसी की लड़की है। उसके प्यार में जो नहीं करना था मैंने उसके लिए वो भी किया। मुझे लगा शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी न रह गई हो, इसी वजह से मैंने उसको अपना सब कुछ दिया। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है और वो मुझे ऐसे बुला देता है जैसे कि कोई चाय में से मक्खी को निकाल कर फेंक देता है। मैं उसे जब भी कॉल करती हूँ वो कहता है कि मैं बिजी हूँ और बाद में कॉल करूंगा, ये कहकर वो कॉल काट देता है। और उसे मुझसे बात करने में तकलीफ हो रही थी, वो किसी दूसरे की खातिर मुझे ब्लॉक कर देता है। मैं हर कोशिश करती हूँ उसे पाने की, उसके बिना मैं जी नहीं पा रही, हर कोशिश करती हूँ उसे बताने की। मेरी सहेली भी उसे कॉल करती है, वो मेरा नाम सुनते ही कॉल काट देता है। वो कहती है कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, वो मरती है तो मरने दे, ये बात बोलकर वो उनका भी नंबर ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि हमारी कास्ट अलग है जिस वजह से हम मिल नहीं सकते, पर कास्ट तो सिर्फ एक बहाना था, सच्चाई तो ये है कि उसे सिर्फ जिस्म को पाना था। तुझे मैं प्यार